सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और राधे राधे। सभी भक्तों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। ज्ञान और कला संगीत की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आज के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे इस त्योहार से जुड़ी कई अनकही बातें और क्यों है ये दिन इतना खास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बसंत ऋतु का त्योहार भारत में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस समय प्रकृति का सबसे प्यारा रूप देखने को मिलता है, जहाँ हर तरफ पेड़ों पर फूल, सरसों के खेतों पर मानो सोने सी चमक होने लगती है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सृष्टि में एक नई ऊर्जा, एक नया ही जीवन मिल गया हो। ऋतु आगमन के साथ साथ माँ सरस्वती का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जो माघ मास की शुक्ल पक्ष में की पंचम तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पीले फूलों से माँ सरस्वती की पूजा होती है और पीले पकवान बनाए जाते हैं। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीव जंतुओं और मनुष्यों की रचना की। उन्होंने संसार तो बना दिया, लेकिन वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि पूरी सृष्टि में हर तरफ मौन ही छाया है, ना ही कोई धुन और ना ही कोई वाणी है। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा उनकी बनाई हुई सृष्टि बेजान और उदास लग रही है, तो उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल छिड़क दिया। जो जल छिड़का वो पृथ्वी पर आकर गिरा। मान्यता है कि जैसे ही वो जल की बूंदें धरती पर आकर गिरी, वहाँ एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। उस तेज से पुंज से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में वरद मुद्रा यानी कि आशीर्वाद देती हुई। उनका रंग स्वच्छ सफ़ेद था। यह कोई देवी और नहीं, माँ सरस्वती ही थी। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो अपनी वीणा से संसार के मौन को दूर करें। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा के तारों को छेड़ा, सृष्टि में एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। हवाओं में सरसराहट आई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, पानी में कलकल की आवाज़ आई, मनुष्यों को वाणी मिली। इस तरह माँ सरस्वती ने पूरी सृष्टि को संगीत, ज्ञान और भाषा में भर दिया। क्योंकि उन्होंने वाणी प्रदान की, इसलिए उन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है। इस तरह माँ सरस्वती ने सृष्टि का मौन दूर किया। बसंत ऋतु का आगमन भी होली के उत्सव का संकेत देता है। इसी दिन से फाग के गीत गाने शुरू कर दिए जाते हैं। खासकर ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी से होली की शुरुआत होती है और ये 40 दिन तक चलता है। हर मंदिर में भगवान को गुलाल अर्पित किए जाते हैं। बसंत ऋतु से प्रकृति अपने 12 रंगों को दिखाने लगती है और नई ऊर्जा का उत्सव मनाती है। यही कारण है कि इसी एक महीने तक प्रकृति के रंग के साथ साथ होली की तैयारी की जाती है। इसी प्रकृति का उत्सव भी कहा जाता है। बसंत का ये मौसम नए बदलाव और नई उम्मीद का प्रतीक है। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन को महका दे। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और धार्मिक और सांस्कृतिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ शारदा। हैप्पी बसंत पंचमी।